भैया देखिए ना, मौसम कितना प्यारा है। सोचा आज तुम सबके लिए गर्मा गर्म बिरयानी बनाऊं। बस एक छोटा सा काम करना है। आप लोगों को कुछ अच्छा सा शिकार ले आइए और थोड़ी सी प्याज, एक दो टमाटर और अगर कहीं हरी मिर्च मिल जाए तो क्या बात है। अरे वाह बहना, तू तो हमारे कौवों के खानदान की रसोइया निकली। बिरयानी की खुशबू अभी से आने लगी है। तू चिंता मत कर, आज कुछ बढ़िया शिकार लाएंगे और तेरे लिए कुछ सब्जियां भी। दो भाई सब्जियां लेने निकलते हैं, बाकी शिकार की खोज में जाते हैं। सारा दिन बीत जाता है पर शिकार नहीं मिलता। थके हारे कौवे पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। शिकार तो जैसे गायब हो गया है। अरे भाई, लगता है हमें आज शिकार नहीं मिलेगा। आज तो हमें सब्जियां खाकर ही काम चलाना होगा। अरे मुन्ना क्या कह रहा है? हमारी बहन ने कितने प्यार से कहा है कि कोई बढ़िया शिकार लेकर आओ। अगर हम ऐसे ही खाली हाथ चले गए तो बहन का दिल टूट जाएगा। तभी जंगल का बूढ़ा गिद्ध वहाँ आता है। अरे नाना आप। हाँ हाँ, तुम सबको चिंता में देखा, इसीलिए तुम्हारे पास आ गया। बताओ क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे नाना, हम बहुत देर से शिकार ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें कोई शिकार नहीं मिल रहा। अच्छा तो ऐसी बात है, फूलों के बगीचों के पीछे जो एक पेड़ है वहाँ पर एक कबूतर अपने बच्चे के साथ रहती है, लेकिन अभी वह खाना लाने गई है, इसीलिए उसका बच्चा अभी घोंसले में अकेला है। तो जाओ, जाकर बच्चे का शिकार करो। अच्छा, क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वरना वो कबूतर भी हाथ से चला जाएगा। चलो रे, वो कबूतर हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे नाना, आप भी रात का खाना खाने हमारे घर आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सभी भाई मिलकर गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक कबूतर का बच्चा सो रहा था। सभी कौवों ने मिलकर उस बच्चे का शिकार कर लिया और शाम होने से पहले शिकार लेकर अपने घर आ गए। ये ले बहन, शिकार अब इसे जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी भैया, लेकिन आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? हाँ, वो जरा शिकार ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी नाना ने आकर हमें शिकार का पता बता दिया और सिर्फ उनकी वजह से ही हम यह शिकार ढूंढ पाए। और हाँ बहन, नाना भी खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तो जरा ज्यादा खाना बनाना। भाइयों की बात सुनकर रानू बड़ी खुश हो गई। वह फटाफट रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी सब्जियां काटते वक्त चाकू उसके पंख में लग जाता है और उसके पंख से खून बहने लगता है। आह! अरे यह क्या, मेरे पंख में तो घाव लग गया। अगर भाइयों ने देख लिया तो खामखा परेशान होंगे। क्या करूं? इस खून को कहाँ पोंछूं? रानू चिड़िया इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे अपना खून पोंछने के लिए कुछ नहीं मिला। तभी उसने ना चाहते हुए भी खून को कबूतर के मांस में मिला दिया और वह फिर से खाना पकाने लगी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसने अपने सभी भाइयों को खाना परोस दिया। गिद्ध भी वहाँ पर आ चुका था। सभी खाना खाने लगे। खाने का एक निवाला खाते ही सभी चौंक गए, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना उन्होंने आज तक नहीं खाया था। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, लाजवाब, ये कितना स्वादिष्ट बना है। हाँ सच में बहन, क्या तुमने इसमें कोई खास मसाला डाला है? मसाला नहीं तो मैं तो जैसे रोज पकाती हूँ वैसे ही खाना पकाया है। नहीं बहन, आज इस खाने में कोई अलग बात है। कबूतर तो हमने पिछले हफ्ते भी खाया था, लेकिन वो तो इतना स्वादिष्ट नहीं बना था। ये बड़ा स्वादिष्ट है। अरे बेटी, तुमने इसमें क्या मिलाया है, ये तुम्हें बताना ही होगा। कोई साधारण कबूतर इतना स्वादिष्ट नहीं लग सकता। सभी राणों को एक ही सवाल पूछने लगे और दबाव में आकर राणों को सच बताना ही पड़ा। और बस इसी वजह से मैंने अपना खून इस खाने में मिला दिया। सभी भाई हैरान थे, लेकिन गिद्ध खामोशी से कुछ और ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कुटिलता झलक रही थी। एक चालाक योजना उसके दिमाग में धीरे धीरे आकार ले रही थी। चलो चलो, मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है। गिद्ध अपने घर चला गया। अगले दिन कौवे फिर से शिकार लाने चले गए, लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें अपना शिकार नहीं मिला। सभी थककर पेड़ की छांव में बैठ गए। दिन ब दिन शिकार मिलना तो मुश्किल ही होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना होगा। तभी दूर बैठा बूढ़ा गिद्ध उन्हें देख रहा था। ये सही मौका लग रहा है अपने काम को अंजाम देने का। गिद्ध कौवों के पास आ गया। क्या हुआ कौवों, क्या आज भी तुम्हें शिकार नहीं मिला? शिकार मिलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। अरे तुम जैसे बेवकूफ कौवे तो मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना बढ़िया शिकार होते हुए तुम धूप में भटक रहे हो। क्या हमारे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं नाना? तुम्हारी बहन तो खुद सबसे स्वादिष्ट शिकार है। कल उसका खून खाने में मिला था ना, कितना स्वादिष्ट बना था। भाई चौंकते हैं। बड़ी ऊंची बात कर दी नाना। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसीलिए आप अभी तक यहाँ पर खड़े हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसका सिर धड़ से अलग होता इसी वक्त। अरे अरे, ठंड रख भैया, मेरी पूरी बात तो सुन ले।
लेकिन उनमें से एक भूरा कौवे को गिद्ध की बात अच्छी लग रही थी। अरे नाना क्या कहना चाहते हैं, पहले वो तो सुन ले। आप बोलिए नाना। अगर कुछ बूंदों से इतना स्वाद आया, हाँ जरा सोचो कौवों, अगर तुम्हारे बहन की कुछ बूंदें उसमें गिर गईं तो वो कितना स्वादिष्ट लग रहा था। और अगर तुम्हें तुम्हारी पूरी बहन ही खाने को मिल जाए तो वो कितना स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। और वैसे भी वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। नहीं, ये गलत है। धीरे धीरे सभी भाई गिद्ध की बातों में आ जाते हैं, सिवाय सबसे कालू कौवा के। अगली शाम सभी भाई घर लौटते हैं। भैया, आप लोग इतनी जल्दी? बहन चलो अंदर, हम सबको तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जैसे ही राणो घर के अंदर जाती है, भाई उसे पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? बहन हम मजबूर हैं, हम सब मर रहे हैं भूख से, तुम ही हमें बचा सकती हो। नहीं, ये पाप है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो तू भी भूखा मरेगा हमारे साथ। जा, भाग जा, अगर तुझे इतना ही दुख है। राणो को रसोई के पास लाया जाता है। आज की दावत का नाम है राणो बिरयानी। लेकिन क्या तुम में से किसी को खाना पकाना आता है? नहीं नहीं, हमें तो नहीं आता। अरे हट कैसे कौवे हो, खाना तक पकाना नहीं आता। एक काम करो, तुम किसी भरोसेमंद को छोटे पंछियों के जंगल में भेजो और किसी एक पंछी को जो अच्छा खाना बनाता हो उसे ले आने को कहो। मैं लेकर आता हूँ भैया। इतना कहकर कालू छोटे पंछियों के इलाके में चला गया और एक पेड़ पर बैठ गया। अरे अब मैं किससे मदद मांगू? अगर मैं बावर्ची ले गया तो सभी भाई मिलकर बहन को जरूर मार देंगे। हे ऊपर वाले, अगर मैंने आज तक कोई भी अच्छा काम किया है तो मेरी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दे। उसी डाल पर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। अरे ये कौवा तो बड़ा ही परेशान लग रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। सुनिए कौवे भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? कालू कौवा सारी बात टुनटुनी को बताता है। क्या कैसे भाई है, भूख के लिए अपनी बहन तक को नहीं छोड़ रहे? चिड़िया, मेरी मदद करो चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया को खाना अच्छा पकाना आता था। वो कालू के साथ बावर्ची बनकर चली गई। उसने जल्दी जल्दी कटहल की सब्जी बनाकर तैयार कर दी और सातों भाइयों के सामने परोस दिया। सभी ने बड़े चाव से खाना खाया। किसी को खाने पर शक तक नहीं हुआ। सभी को यही लगा कि वह उनकी बहन को ही खा रहे हैं। वाह वाह, यह तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बना है। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाकर मेरे तो शरीर में अलग ही ऊर्जा आ गई है। क्यों भूरे, सही कहा। कौवों ने खाना तो खा लिया था, लेकिन अब उन्हें अपनी बहन को खाने का पछतावा हो रहा था। भाइयों, ये हमने क्या कर दिया? हम अपनी प्यारी बहन को मारकर खा गए। नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, हमें क्या हो गया था? हम इतने क्रूर कैसे हो गए? जिस बहन ने हमें इतना प्यार दिया, हमने उसी को मार दिया। हमारी बहन हमें कभी माफ नहीं करेगी। कालू तू सही कह रहा था, हमें तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब मेरे गलती की एक ही सजा है, मेरी मौत। तूने अकेले नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर यह गिरा हुआ काम किया है। हमारी बहन तो हमारे पास वापस नहीं आ सकती, इसीलिए हम सभी उसके पास जाएंगे। सभी मरने वाले होते कि तभी राणो चिड़िया रसोई से बाहर आती है। अरे ये जिंदा कैसे है? अरे देख क्या रहे हो कौवो, मार डालो इसे। नहीं, बहुत हो गया गिद्ध, अब हम तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। भाइयों, आज इस गिद्ध का काम तमाम कर दो। गिद्ध अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। टुनटुनी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों टुनटुनी बहन, अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करती तो शायद भाइयों की आँखों से यह पट्टी कभी नहीं हटती। आपकी मदद करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं चलती हूँ। भाई बहन को फिर से मिलाकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।